नमस्कार जी सबको। तो मेरा नाम है दीपक और मेरे साथ है अनंत सर। हम लोग अनंत सर की लाइफ स्टोरी पे एक सीरीज़ कवर कर रहे हैं और ये वीडियो उस सीरीज़ का 28th पार्ट है। तो पिछली वीडियो में हमने सर से कुछ बातें करी एनजीओ के बारे में कि सर को कैसे प्रेरणा मिली, सर ने किन-किन लोगों को स्टडी करा जिनसे इन्हें इंस्पिरेशन मिली और कहाँ-कहाँ सर गए। इस वीडियो के लिए मेरे कुछ फ़ॉलो-अप क्वेश्चन्स हैं। पहले मैं वो पूछूँगा, वो कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम सर का आगे का अनुभव जानेंगे। तो सर, एक बात आपने बोली कि वो जो थे पांडुरंग शास्त्री जी, हुँ, उनके जो दादाजी थे, हुँ, उनके दादाजी के मन में ये आया कि मेरा जो बेटा है वो 40 साल का हो गया है, हुँ, इसे तो अब बदलना मुश्किल है, हुँ, हुँ, पर ये बच्चे को बदला जा सकता है। हुँ, हुँ, तो अगर वो 40 का हो गया या हुँ। उसकी एज बढ़ गई तो ऐसा क्या है कि अब उसे बदलना मुश्किल है या वो सही रास्ते पे नहीं आ सकता? ना मेरे ख़्याल से ये रहा होगा कि अब ये एक तो फ़ेमस हो गया था हुँ, बेटा, हुँ, तो आसानी से सुनने वाला भी नहीं था। क्योंकि अपने पिताजी से भी ज़्यादा फ़ेमस पिताजी जवानी में जितने फ़ेमस हुए थे, उससे भी बढ़िया अब व्यास ये थे। तो इतने बड़े आदमी को ज हज़ारों लोग जिसकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हों और कोई बोले देख भाई तेरे को असली ज्ञान तो हुआ नहीं। तो हो सकता है ना माने वो ऊपर-ऊपर से अब पिताजी बोल रहे हैं तो हाँ जी, बोल देगा। लेकिन अंदर से शायद रेजिस्टेंस हो क्योंकि ओवर नॉलेज ये का जो बर्डन है ना वो आने-जाने में भी आदमी को थोड़ा रोक देता है। या तो समर्पण हो, तो अपने ही पिताजी के लिए जितना समर्पण कोई अज्ञात हो, कोई गुरु किसी को बना दे, शायद वहाँ ये आ जाए एकदम समर्पण वाली बात। जैसे वो स्वामी रामदास का कहते हैं ना कि वो नीम करोली बाबा जी के पास गए। हुँ, उनकी वो उम्र 36 से ज़्यादा थी उस समय, हुँ, 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 लेकिन उसने सरेंडर कर दिया। हुँ, हुँ। और बच्चे में तो फिर संभावना ज़्यादा होती है ना, मतलब बच्चा तो बहुत फ्लेक्सिबल है, अभी 6 ही साल का है, तो खाली है, उसको आप मोल्ड कर सकते हो आसानी से। ये शायद दादाजी ने सोचा होगा। दूसरी बात कि बच्चे के साथ रहने का ज़्यादा मौका उनको मिलने वाला था, क्योंकि उन्होंने बोला बच्चा मेरे ही साथ रहेगा, स्कूल भी नहीं जाएगा, तो सारा समय मेरे साथ सोएगा, मेरे साथ खाएगा, 24 घंटे मेरे साथ रहेगा। इतना टाइम बेटे के साथ मिलने वाला था नहीं। तो मेरे ख़्याल से ये कुछ कारण रहे होंगे। हुँ, ओके। एक मतलब ऐसा मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई बच्चा छोटा है और उसे ये सारी ट्रेनिंग ना दी जाए, अगर उसे कोई ना बताए कि ये तेरा भाई है, ये तेरा पेरेंट्स है और या फिर ये कोई बाहर का है, ये कोई अंदर का है, इसे हम अपना बोलें, इसे हम पराया बोलें। अगर किसी बच्चे को छोड़ दिया जाए नेचर में कि बस मतलब रहे वो घर में पर उससे कोई ये सब बातें ना सिखाएँ, हुँ। तो क्या होगा? ऐसा एनवायरनमेंट हो, जहाँ कहीं से भी उसको ये मैसेज ना मिले कि ये अपना है और ये ज़रा दूर का है, इतनी-इतनी चीज़ें हमारी हैं, इतना ही है बस हमारा घर, ये दूसरे का घर है। तो वो तो ऐसा परिवेश होगा कि आप को अपना ही लगे। दूसरे का मकान है, वो भी अपना ही लगे। दूसरे के घर के जो लोग हैं बड़े, वो अपने ही मम्मी-पापा जैसे लगें और मम्मी-पापा शब्द हम बोल नहीं रहे। हुँ, तो मेरे ख़्याल से बचपन से उसके अंदर तो बहुत सारी बीमारी तो पैदा ही नहीं होगी फिर। ये जो भेदभाव है, अपना और अपना नहीं और ये जो एक्सपेक्टेशन कि बड़े फिर ये भी नहीं होगा कि कोई उसको ये बोल रहा है कि बेटा बड़े हो के तुझे पैसा कमाना हाँ, है, मतलब ये सारी चीज़ें ना आए। हमारी देखभाल करनी है, ये भी नहीं है। तो स्वतंत्र होगा एकदम। और उसके इवोल्यूशन के लिए जो चीज़ें ऐसा समाज होगा तो फिर उसमें ये बात अपने आप होगी कि उस बच्चे की इवोल्यूशन के लिए, उसकी क्रिएटिविटी के लिए, उसकी जिज्ञासा मतलब जो-जो जानना चाहती है, उसके लिए पूरा मौका मिले। तो वो तो अपने आप ही एनलाइटेंड हो जाएगा मेरे ख्याल से। जब तक वो 15, 16, 17, 18 साल का होगा, वो बिल्कुल एकदम दिव्य होगा। ऐसा अगर हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है। शायद कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ इको विलेजेस हैं, हुँ, हुँ।
जहाँ वो कोशिश कर रहे हैं ऐसे समाज बनाने की, कि सारी स्पेसेस सबके हों और फॉर्मल स्कूलिंग नहीं और कुछ-कुछ एलिमेंट्स इसके कि भई सब सबका है। अ, ऐसा हो जाए तो बात ही क्या है। मैंने कभी शायद ये बात मूजी के मुँह से सुनी है हुँ, कि हम जब बच्चा छोटा होता है, हुँ, वो पहले से प्योर है, हुँ, हुँ, वो एनलाइटेंड है। हुँ, 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 फिर धीरे-धीरे जब वो बड़ा होता है, तो लोग उसके दिमाग में चीज़ें भरने लगते हैं हुँ, 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 कि ये तेरे माता-पिता है, ये तेरे भाई-बहन है, वो कोई और है। ये हमारी कंट्री है, वो किसी और की कंट्री है, हमें उन पे अटैक करना हुँ, है, हमें हुँ, उनसे हुँ, बचना हुँ, है। हुँ, हुँ, या मतलब अब ये तेरी फैमिली है, तेरे को बस इसका ध्यान रखना है, इनके लिए खाना कमाने जाना है और जो तू खाना कमा के ला रहा है किसी और को नहीं दे सकता। मतलब ये जितना भी कचरा मैं इसे हुँ, बोलना हुँ, चाहूँगा हुँ, 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 कि ये उस बच्चे पे थोपा जाता है थोपा जाता है। मेरे ख्याल और से सही बोल रहे हो आप। फिर हुँ, वो भूल जाता है। मतलब भूल कि जाता है। जैसे पांडुरंग शास्त्री जी हाँ, 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 9 की उम्र पे जो उन्हें क्वेश्चन आया, हाँ, क्या हाँ, उसमें भी आत्मा है? हाँ, हाँ, कि फिर वो भूल फिर जाते हैं। वो भूल गए। हाँ, फिर हाँ, जो लकी होंगे, उन्हें कहीं से कोई झलक मिले, कोई इंस्पिरेशन हाँ, मिले, फिर वो हुँ, उस मैल को साफ करने का हुँ, काम करते हैं। हुँ, हुँ, तो अगर जो हम एनलाइटनमेंट की जर्नी कह रहे हैं, चाहे हुँ, मतलब होश में ही आने की, तो इट इज़ जस्ट लाइक वो मैल को साफ करना है, मैल को सबसे साफ पहले। करना है। तो मैल अगर डालें ही नहीं हाँ, उसके मन में, फिर बात ही क्या है। हुँ, ओके। और जैसे उनके दादाजी उन्हें 9 साल की उम्र में इतना कुछ सिखा चुके थे। हुँ, हुँ, उन्होंने बोला स्कूल नहीं भेजेंगे, हुँ, हुँ, ऐसा-ऐसा। हुँ, आज की सोसाइटी में या नॉर्मली मतलब पता नहीं, मैं ये नहीं कह सकता ये पीछे कितने सालों से चला आ रहा होगा, हुँ, पर ये पैटर्न बना दिए हैं कि नहीं, कि छोटा बच्चा है, उसे अध्यात्म नहीं। हुँ, 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 मुझे याद है मैं जब विपश्यना गया था, मैं 20 साल के आस-पास हुँ, था, हुँ, तो मेरे एक टीचर थे, उन्हें जब पता लगा कि मैं ध्यान करने गया था, उन्होंने बोला तेरे को नहीं करना चाहिए, बहुत गलत कर रहा है तू। हुँ, मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि ऐसे लोगों का फिर जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। हुँ, कि वो जो कहना चाह रहे थे, वो शायद ये कहना चाह रहे थे कि अगर तेरे को टच लग गया, टेस्ट लग गया, तो तू ये पैटर्न मानेगा नहीं हुँ, 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 और फिर तेरे को हुँ, सारे पागल कहेंगे हुँ, या हुँ, तेरे को मुश्किलें आएँगी। हुँ, हुँ, और मैं ये बात तब तो नहीं समझता था, पर अब हुँ, मैं समझता हूँ कि हुँ, वो हुँ, क्या बोल रहे थे। मतलब वो हुँ, बिल्कुल सिंपल इंसान थे, तो वो हुँ, यही हुँ, कहना चाहते थे हुँ, हुँ, कि मतलब इन सब में मत पड़ो, अभी खूब हुँ, दुनियादारी में रहो, हुँ, टाइम आएगा तब मतलब ये चीज़ करना। हुँ, हुँ, तो ये जो पैटर्न बन गए हैं और जो उन्होंने करा अपने हुँ, पोते के साथ, क्या उन्होंने हुँ, गलत नहीं करा फिर? नहीं, तरीका तो वही है। तरीका तो वही है, उन्होंने वही जो हम अभी बोल रहे थे, वही गंद जमा ही ना होने दो, तो दादाजी ने तो वही किया। भई स्कूल में भेजते, पता नहीं कितना गंद उससे जमा होता। वो अपनी मम्मी-पापा लोगों के साथ रहते तब भी चाहे वो कितने भी समझदार थे, कुछ न कुछ उसके अंदर वो पैटर्न आते। पर दादाजी ने हमेशा अपने ही साथ रखा, जब तक वो ज़िंदा रहे। तो ये तो वही बात है, दादाजी की कोशिश थी कि ये इम्प्योर ना हो जाए। ये इसका दिमाग जो है वो प्योर रहे और तब मैं जो सिखा सकता हूँ, वो मैं सिखाऊँ। और ऐसे अगर ज़्यादा ज़्यादा अभी मैं होम स्कूलिंग पे 2-3 वीडियोज़ बनाए। होम स्कूलिंग अगर हम करने लग जाएँ और हम उसके काबिल बने पहले, काफ़ी समस्या तो उसी से सॉल्व हो जाएगी। और कोई-कोई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई परीक्षा नहीं दिलवाई। एक भाई साहब कह रहे थे कि मेरी बेटी मतलब मैंने घर पे ही उसको पढ़ाया-लिखाया, बहुत बढ़िया बिज़नेस कर रही है। अब बिज़नेस के लिए तो डिग्री चाहिए नहीं, बहुत बढ़िया कर रही है, अब उसके साथ काफ़ी सारे और लोग हैं उसके स्टाफ में हैं। वो मतलब उसकी बॉस है, बहुत बढ़िया बिज़नेस चल रहा है। तो एग्ज़ाम्पल्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अब कितने हैं अब 8 बिलियन लोग हैं हमारे प्लैनेट पे और ऐसा लगता है कि जो गड़बड़ क्रिएट करने वाले और गड़बड़ को परपेचुएट करने वाले जो सिस्टम्स हैं
वो बहुत बड़े-बड़े हैं, बहुत विराट हैं और उनके सामने ये छोटी-छोटी चीज़ें हम करेंगे तो उससे क्या असर होगा? शायद इस चक्कर में कई लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। जैसे होम स्कूलिंग है, बहुत लोग डर जाते हैं कि या अड़ोस-पड़ोस में सबके तो बच्चे जा रहे हैं स्कूल, अब हमारा नहीं जाएगा, तो क्या होगा? अकेला पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, बिना ही किए। एक्चुअली कोई शक्ति नहीं है ये इतने बड़े जो सिस्टम्स हैं, अगर हम ना माने इनको, आपके पास जो अपॉर्च्युनिटी है और जैसे पांडुरंग शास्त्री जी के दादाजी ने किया, ऐसे हम शुरू कर दें होम स्कूलिंग, बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। ऐसे हमारे देश में मान लीजिए कि 1000 हों, कोई तो कह रहा था कि कितने हैं 24-25 हज़ार हैं अभी, होम स्कूलिंग जो कर रहे हैं। लेकिन बस वैसे। 24-25 हज़ार हैं, लेकिन वो वही पढ़ा रहे हैं जो स्कूलों में पढ़ाते हैं। फ़र्क ये है कि घर पे पढ़ा रहे हैं। अच्छा। लेकिन अगर वो ये सारी चीज़ आ जाए उसमें कि इवोल्यूशन के लिए क्या-क्या कंडीशंस ज़रूरी हैं। अब हम घर पे ही जब कर रहे हैं 1-2 बच्चों के लिए तो कर सकते हैं। तो वो अगर हम करने लग जाएँ और उनकी केस स्टडी को डॉक्यूमेंट करने लग जाएँ, हज़ार ही भी हों, ये 1000 बच्चे अभी 2 साल बाद, 10 साल बाद, क्योंकि अब तो ये जो मीडिया है ना, इसके थ्रू हम बता भी सकते हैं कि भई क्या चेंज आ रहा है और आएगा मेरे ख़्याल से। ये स्ट्रक्चर सब हमारी लाइफ़ टाइम में, मेरे नसीब तो आपके लाइफ़ टाइम में मेरे ख़्याल से ये सब गड़बड़ा जाएँगे क्योंकि सस्टेनेबल नहीं है। ये एजुकेशन सिस्टम है और अभी ये जो देशों के बीच जो नफ़रत है, इतने ज़्यादा हथियारों की होड़ है, सस्टेनेबल नहीं है। दुनिया को बचाना है और मेरे ख़्याल से विज़डम बढ़ता जा रहा है कि यार बचना तो है और ये लड़ाई से नहीं बच पाएँगे हम, तो कोई दूसरा तरीका ढूँढना पड़ेगा। मेरे ख़्याल से इस नतीजे पे पहुँचेंगे लोग अंत में अ, कि सारी दुनिया एक होनी चाहिए। सारी दुनिया को दिमाग में रख के तब चलें आगे। तो वो होगा तब सारे सिस्टम्स बदलेंगे। हुँ। और जैसे आपने वो अभी स्लम में उन लेडी की बात कही, हाँ। मतलब ये वैसे एक रियल लाइफ स्टोरी है, हुँ, मतलब रियल लाइफ इंसिडेंट है। पर अगर मैं उसे स्टोरी बोलूँ तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है। मैंने हुँ, कभी-कभी सर को इधर रहते हुए बोला है हुँ, कि सर एक बार फिर से वो वाली हुँ, स्टोरी बताओ। हुँ, हुँ, तो वो जो लेडी थी, पहले वो मान लो घरों में बर्तन कर हुँ, रही थी, हुँ, हुँ, फिर उसे ध्यान का टाइम नहीं मिलता था। हुँ, हुँ, उसे लगा कि कुछ ऐसा है, हुँ, हुँ, च चाहे वो ध्यान है, चाहे मान लो परमात्मा की तरफ मुड़ना, हुँ, कि जो इन काम से और इन बाधाओं से, इन डेली के झमेलों से ऊँचा है हुँ, या फिर अलग है, हुँ, कि जिसमें शांति है। तो उन्होंने बोला कि फिर जब मेरे मन में ये बात आ गई कि मेरे को ध्यान करना है, तो अपने आप काम भी मेरे सामने ऐसा आ गया हुँ, कि मेरे हुँ, को अब उसमें कम टाइम देना पड़ रहा था और ध्यान हुँ, के लिए टाइम बच रहा था। हुँ, हुँ। ये जो उनके मन में बात आई, क्या ये डाली जा सकती है या फिर ये कहाँ से आती है ये बात? अब ये मुझे लगता है इसको आप डिवाइन इंस्पिरेशन कह सकते हैं। कई लोग ऑब्जेक्शन जो नहीं मानते, बोलते हैं ये डिवाइन क्यों बोल रहे हो? अरे भाई डिवाइन इसलिए बोल रहे हैं कि स्रोत पता नहीं चल रहा। हाँ, कोई कोई दूसरा स्रोत है अज्ञात। क्योंकि हुँ, आपको भी किसी ने एक दिन, मान हाँ। लो कि आप 70 साल के हो गए, कोई एक दिन बैठा के ये नहीं बोला कि आनंद जी आज से आप ध्यान करेंगे। हाँ, 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 हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। मतलब ये सब कुछ बिल्कुल ग्रेजुअल आया, किसी ने एक दिन बैठा के नहीं समझा दिया, देख हाँ, हाँ। आत्मा होती है, परमात्मा होता है, ये हाँ, बॉडी हाँ, अलग है और हाँ, अब हाँ। से अब तू बॉडी नहीं है, अब से तू हुँ, ये है, हुँ, वो है, हुँ, मतलब हुँ, ऐसा हुँ, कुछ नहीं हुआ, कोई एक हुँ। दिन नहीं है हाँ, हाँ। कि जब ये एंटर हो गया। हुँ, हुँ, तो जैसे उन लेडी ने बोला कि मेरे हुँ। मन में आया, तो एक तो कहाँ से आ जा रहा है और हर किसी में क्यों नहीं आ रहा है? मेरे ख़्याल से प्योरिटी कितनी है और उसकी जिज्ञासा कितनी है, क्योंकि वो सब कुछ दाँव पे लगाने के लिए शायद तैयार थी। अब उसका ये था कि परिवार की जो भी नीड है मैं वो भी पूरी करूँगी, लेकिन एक्चुअली तो मुझे ध्यान करना है। मुझे परमात्मा के साथ रहना है ज़्यादा से ज़्यादा। और इतनी जब होगी किसी की इच्छा, तो शायद वो गाइडेंस आ जाती है और रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। वैसे भी ज़िंदगी में अब मेरी ज़िंदगी में तो आप पूछ रहे थे परसों की प्लानिंग का क्या रोल रहा?
मैंने तो कभी प्लान नहीं किया। और इतने सारे कोइंसिडेंसेस हुए मेरे साथ, तो कोइंसिडेंस कह लो उसको। कोई कमेंट में कह रहा था कि कोइंसिडेंस ही बोलो, सिंक्रोनिसिटी और शब्द। अरे यार, कोइंसिडेंस भी बोलो तो ये है तो रेयर ना, उसी समय कैसे हो जाता है। अब मेरे साथ बहुत बहुत बार हुआ। अब कुछ कुछ मैंने कहीं किसी को अभी तक नहीं बताया, आज मुझे हुँ, एक याद आ रहा है। हुँ, कोइंसिडेंस, दीपावली थी, मेरे पास एक पैसा नहीं था। हुँ, और मुझे पटाखे का शौक तो नहीं था, मिठाई का शौक था। तो दुकानें सजी रहती ना मिठाइयों से, और मैं देखूँ कि यार इसमें से एक बट्टी मेरे को मिल जाती। मैं अकेला रह रहा था, मेरे साथ कोई भी नहीं था। और उस दिन उस बिल्डिंग में, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग थी बहुत बड़ी, सब घर गए हुए थे छुट्टियों में, केवल मैं था उस पूरी बिल्डिंग में। तो मैं बाज़ार चला गया घूमने, और वहाँ एक बहुत बड़ी मिल थी, शुगर मिल, और उसका गेट था बहुत बड़ा, वो सजाया हुआ था। उसको देखने बहुत लोग आते थे, उसमें लाइट्स का जो कमाल है, उस पैटर्न बनते थे। तो मैं वो भी देखता रहा। फिर दुकानों पे नज़र जाए, लोग मिठाई खरीद रहे हैं डब्बों में बंद करके और वगैरह। मेरी इच्छा हुई, मैंने कहा यार कुछ पैसे होते तो मैं ये वाली और ये वाली मिठाई लेता। ज़्यादा तो नहीं चाहिए, थोड़े भी पैसे होते। उस ज़माने में मिठाई क्या भाव रही होगी? मेरे ख़्याल से 10-15 रुपए किलो रही होगी। 70s की बात हो रही है। अब मैंने कहा नहीं है तो नहीं है, क्या करूँ? मैं थोड़ा उदास था, मन थोड़ा उदास था। तो मैं जब वापस आ रहा था, तो मैंने देखा कि मेरे 1 फुट इधर एक पर्स है। मैंने कहा किसी ने बेवकूफ़ बनाने के लिए इसके नीचे गोंद होगा, हुँ, चिपकाया हुआ होगा, और कहीं होंगे आस-पास। हुँ, हुँ, जैसे मैं उसको उठाने की कोशिश करूँगा, ऐसा मैंने एक बार पहले कहीं हुँ, देखा था हुँ, कि बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा भी करते हैं बच्चे। तो मैंने देखा कहीं कोई नहीं। ख़ैर मैं थोड़ा उसके पास गया, खड़ा हो गया, फिर मैंने देखा चारों तरफ कोई नहीं है। उठाया, उस पे कुछ नहीं चिपका हुआ था। मैंने कहा यार इस पे तो चिपका तो नहीं। उसके अंदर थे ₹70, 70, आज के हिसाब से पता नहीं कितने, 5-6 हज़ार। क्योंकि उस ज़माने में 70 रुपीज़, जब मिठाई शायद 6-7 रुपए किलो थी, तो 10 किलो लगभग मिठाई का पैसा। अब मुझे तो 2-3 बट्टी चाहिए थी। तो जैसे ही मैंने रुपए देखे, मैंने कहा मैं मिठाई ले सकता हूँ? मैंने कहा नहीं भाई, ये पता नहीं किसका है। तो मैंने उसमें से और चीज़ें निकाली नहीं, मैंने कहा क्या पता एड्रेस हो? उसमें कुछ नहीं था। फिर मैंने सोचा कोई तरीका है कि इसके ओनर के पास इसको पहुँचाया जा सके। मैंने कहा कोई तरीका नहीं, एड्रेस ही नहीं है। मैं जहाँ-जहाँ इसको दे सकता हूँ पुलिस को, पुलिस अपने पास रख लेगी। तो मैंने कहा ये शायद डिवाइन हेल्प आई मेरे लिए कि भई ये है पैसा। तब तो मैंने काफ़ी सारी मिठाई, मैंने कहा कुछ तो दोस्तों को भी खिलाऊँगा। अगली सुबह कुछ-कुछ को इनवाइट किया चाय पे। यार ये तो महँगी-महँगी मिठाई कहाँ से? मैंने कहा बस खाओ तुम, कहीं से भी आई। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ, बहुत बार ज़िंदगी में हुआ, और तब मैं समझ गया कि कोई अभाव नहीं है जीवन में। अब अगर नहीं मिलते वो ₹70, तो क्या मेरा ओपिनियन बदल जाता? बिल्कुल नहीं। मेरा ये कि भई तेरी इच्छा, जब ऐसी इच्छा आती है, अंत में मैं ये बोलता हूँ कि लेकिन मेरी ज़िद नहीं है। होना तो वही है जो तू चाहेगा अंत में। लेकिन ऐसी इच्छा आई, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भई अब तू चाहे तो 1-2 बट्टी मैं खा लेता हूँ इसकी, मिठाई की। आप नहीं चाहते तो तब नहीं। तो ऐसा बहुत बार हुआ। तो कुछ है, कोई बड़ी शक्ति है जो हमारी देखभाल करती है, और यहाँ स्कूल में वही हुआ। कैसे ये स्कूल चल गया, एक तो इतने विरोधों के बावजूद, दूसरा कोई पैसा नहीं, ज़ीरो फंडिंग शुरुआत में। और शुरुआत में क्या, अभी भी दोस्त लोग ही कर रहे हैं, और जो दोस्त लोग अभी फंड कर रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि अब बुज़ुर्ग हो गए, हमारे साथी थे एक, अब आखिरी-आखिरी टाइम है उनका, तो बोल रहे हैं भाई कि तुम अपना वो कोई इनसिक्योरिटी नहीं, कि मुझे मालूम है कि सब हो जाएगा, अब सब जब समय आएगा, सब हो जाएगा।
अब ये अलग बात है कि हम फिर भी अपना दिमाग लड़ाते हैं, अपना काम तो फिर करना है ना, कि ये ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, हुँ, वो सब तो करेंगे। लेकिन पूरा विश्वास है कि वो उनकी डायरेक्शन हम मानेंगे, जो-जो आइडियाज़ आ रहे हैं, वो भी वहीं से आ रहे हैं, कि भई ये पर उस उन आइडियाज़ के साथ कोई डर नहीं है, कि जी ये करना पड़ेगा हुँ, और तब कुछ होगा, हुँ, ऐसा करेंगे तब कुछ होगा, हुँ। तो अपने आप होगा और कैसे होगा हम नहीं जानते। अच्छा, और जैसे अभी जैसे हम एनजीओज़ की बात कर रहे थे, हुँ, ऐसे काफ़ी लोगों के मन में ऐसा विचार आता है कि कुछ अच्छा करना चाहिए हमें, और वो उठ के सोचते हैं, स्कूल खोल लेते हैं, या हम ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। जैसे कुछ एक एग्ज़ाम्पल मतलब शायद हम लोगों के सामने है, एक हुँ, मतलब मित्र हमारे आए थे, या फिर एक स्टोरी थी, पहले एक लेडी आपके पास आई, हुँ, उसने बोला कि मैं स्कूल खोलना चाहती हूँ, आप उसमें हेल्प करिए कि क्या हो सकता है। तो बस ये स्कूल खोल देना, या फिर उसके लिए जैसे उन्होंने बोला टॉयलेट्स बनाने हैं, हुँ, हुँ, टॉयलेट्स बना देना, जब तक, क्योंकि वो भी आइडिया किसी के मन में आया होगा हुँ, कि टॉयलेट्स बना देते हैं, हुँ, 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 हेल्प हो जाएगी। अब उसने टॉयलेट बना भी दिए, हुँ, हुँ, और शायद उसे अच्छा भी लगा होगा हुँ, 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 कि वाह! हुँ, मैं तो हुँ, कितना कमाल का काम करा, पूरे गाँव के लिए टॉयलेट्स बना दिए, हुँ, हुँ, अब किसी को खेत में नहीं जाना पड़ेगा। हुँ, उसे तृप्ति भी मिल गई होगी, पर हुँ, अल्टीमेटली वो सॉल्व तो हुआ नहीं कुछ भी। हुआ नहीं उतनी ज़मीन जो बेकार हुई, उसपे वो सब्ज़ी उगाते, जहाँ-जहाँ वो गड्ढे-गुड्ढे भी तो बनाने पड़ते हैं। हाँ। तो तो इसे देख के आप क्या कहते हैं कि मतलब ये क्या है? क्योंकि मैं इसमें किसी की कोई हुँ, ऐसी गलती नहीं मान रहा हुँ, कि भाई हुँ, अगर उसके मन में अच्छा करने की इच्छा है, वो तो अच्छी बात है। हुँ, हुँ, उसने एफर्ट भी लगाए, करा, वो भी हुँ, अच्छी बात है। हुँ, पूरा भी करा, पर वो मकसद नहीं पूरा हुआ। तो मकसद इस पूरा चीज़ नहीं। को आप कैसे देखते हैं? ये एक तो ईगो है इंसान जो है ना अपने को तृप्त करने के लिए कुछ करना चाहता है और ताकि मुझे अच्छा लगे, हुँ, टू फील गुड। हुँ, 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 जैसे कि कोई बहुत बड़ा बिलियनेयर है और उसके अंदर गिल्ट आ रहा है, हुँ, क्योंकि अभी पूरा हैवान नहीं बना। इंसानियत बची है, हुँ, तभी आएगा गिल्ट ना कि हुँ, यार इतना पैसा मेरे पास है और सब तो दूसरे लोग कर रहे हैं, मैंने कुछ किया नहीं। अब वो थोड़ा दान देना शुरू करता है इसको, उसको, उसको, उस गिल्ट को कम करने के लिए। तो ये ईगो ही है एक तरीके से और दूसरी बात अज्ञानता है। अज्ञानता है क्योंकि एक्चुअली मैंने डांस ऑफ द बी में इस कॉन्सेप्ट को लिया अच्छा, कि हो क्या रहा है कि ये है सेंटर, सेंटर है आपका माइंड और ये है पेरिफेरी। तो ये 2 टाँगें हैं, मान लीजिए जो क्रिएटिव मूवमेंट है यूनिवर्स का, लाइफ का, उसमें एक एक जो उसकी टाँग है, आपके कंपास की वो स्थिर है। आपका जो मन है, वो शांत है, स्थिर है। ये टाँग एक्शन है, ये मटीरियल पेरिफेरी बना रहा है। तो अगर तो मन शांत है, ये टाँग आपकी हिल नहीं रही, तो ये परफेक्ट बनेगा, अच्छा। सर्कमफेरेंस। कंपास, हाँ, हाँ, कंपास से आपका सर्कल। ध्यान यहाँ होना चाहिए बस। यहाँ केवल इतना काफ़ी है कि पेंसिल की नोक छू रही हो बस कागज़ को, इतना ही देखना है। वो पहली बार में पता चल जाता है छू रही है। अब आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, भई ये खिसके नहीं। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ नज़र नहीं है लोगों की। यहाँ नज़र नहीं है, ये खिसक रहा है। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। डब्ल्यू.बी. येट्स ने एक पोएम लिखी थी और तो वो कुछ-कुछ उससे रिलेटेड भी है। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। सेंटर अगर शेकी है, तो आपका जो सर्कमफेरेंस है, वो ऐसा बनेगा, ऐसे आर्क्स बनेंगे, हुँ, हुँ, ऐसे। हुँ, तो जो सोशल वर्क है, वो क्या कर रहे हैं, इन आर्क्स को खिसका के सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन आर्क को खिसका के बीच-बीच में लग सकता है कि ये परफेक्ट, लेकिन ये तो घूम ही रही है। ये पेंसिल लगातार घूम रही है और ये वृत्त नहीं बना रही, ये आर्क्स बना रही है, क्योंकि ये यहाँ शेकी है। अब आप ज़िंदगी भर इन आर्क्स को ठेल-ठेल के
सही करने की कोशिश कर सकते हो और बीच-बीच में लग सकता है। लेकिन तब तक तो और जगह फिर और आर्क्स बन रहे हैं। ये जो सर्कमफेरेंस तो बन ही नहीं रहा और बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी। यहाँ कुछ मेहनत नहीं लगनी थी। अगर आपकी नज़र यहाँ होती कि भई ये टाँग स्थिर होनी चाहिए, सेंटर जो है वो स्टिल होना चाहिए। तो वहाँ अगर नज़र हो कि भाई सेंटर स्टिल होना चाहिए, सर्कमफेरेंस अपने आप ठीक होगा और उसके लिए सर गाइडेंस मैं आएगी। हाँ जी सर, हुँ, तो अभी आपने बताया हुँ, कि वो सर्कल वाली हुँ, हुँ, वो चल रही थी, हुँ, तो वहाँ से कंटिन्यू करिए हुँ। प्लीज़। जितने एक्चुअली रिवॉल्यूशंस हुए ना, उन सब में ये बात है कि अंदर कुछ हुआ, हुँ, किसी एक व्यक्ति के पहले हुँ, और फिर फिर वो जो चेतना जाग गई, उसके असर से दुनिया बदलनी शुरू हुई, वो चाहे साइंस हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो। अब एक आदमी ने कह दिया कि E इक्वल्स mc स्क्वायर और ये सारे चौंक गए कि इतनी एनर्जी है क्या? उसके बाद एटम बम बना। हालाँकि आइंस्टाइन ने कहा मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैंने ये इसलिए थोड़ी बोला तुमको कि तुम एटम बम बनाओ। लेकिन ये आया कहाँ से? ये किसी बार-बार के किसी कर्म से नहीं आया, ये अंदर से कुछ एक्सप्लोज़न हुआ, अंदर से कुछ इनसाइट आया। ये अंदर क्या चीज़ है? अब तो इसमें हमें ये मानना पड़ेगा कि कोई सुपर इंटेलिजेंट फ़ील्ड है, इंटेलिजेंस का विराट यूनिवर्सल फ़ील्ड है और उस फ़ील्ड का एक टाइनी हिस्सा और काफ़ी बिगाड़ा हुआ बचपन से अब तक वो है हमारा ब्रेन, जो कि उसका कुछ-कुछ हिस्सा ही पकड़ पाता है और बाकी वो जो अज्ञानता है, जो मैल है, हमारी ट्रेनिंग से जो हमको मिला, उस मैल में मिला-मुला के और कुछ-कुछ करने की कोशिश करता है, बहुत कन्फ्यूज़्ड। लेकिन कोई-कोई लोग हैं जो शायद वो उसको एकदम क्लियरली टच कर देते हैं उस फ़ील्ड को और वहाँ से इनसाइट्स आते हैं। वो चाहे बुद्ध के इनसाइट्स हों, चाहे आइंस्टाइन के हों चाहे रामानुजन के हों। अब रामानुजन को किसने पढ़ाई गणित? हुँ, हुँ, ये जो अभी चल रहा है ना एजुकेशन में कि जी बच्चे को ये सिखाओ, ये सिखाओ, ये सिखाओ, नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा। एजुकेशन फॉर ऑल, वो इलिटरेट रह जाएगा। भई रामानुजन को किसने सिखाया? अगर आप कहते हैं कि हर कोई रामानुजन रामानुजन नहीं हो सकता, तो आपको कैसे पता कि हर कोई नहीं हो सकता? रामानुजन को फ्रीडम मिला पूरा। रामानुजन की माँ खाना लेके जाती थी 4-4 बार। वो सारंगपाणी जो मंदिर है उस वहाँ इसलिए जाता था कि उसके वो पत्थर बिछे हैं, टाइल्स। तो पे कागज नहीं था उसके पास, कागज पेन नहीं, गरीब था। तो वो चॉक कहीं से ले स्लेट का जो वो है और उससे लिखता था। तो आपका फ्री का वो सरफेस मिल गया और उसपे दिन भर लगा रहता था। उसके अंदर ये सूत्र कहाँ से आए जो आज तक किसी ने सोचे ही नहीं। एक तो ये ना कि पहले से आपको क्लू मिला इधर से उधर से और उनके अभी 100 से ज़्यादा ऐसे सूत्र हैं जो अभी सारे दुनिया के मैथमेटिशियंस हार गए। अभी वो नहीं कर पा रहे कि ये क्या है? तो ये कहाँ से आया? तो मेरे ख़्याल से वो कोई सोर्स है और वही रिलिजन बताने की कोशिश करता है डीप डाउन जो असली जो आत्मा है रिलिजन की वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भई तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर परमात्मा है, अहम ब्रह्मास्मि या कई-कई तरीके से वो कोशिश करते हैं कहने की कि अंदर स्रोत है। उसको अगर आप छू लो, तो फिर उसकी जो अभिव्यक्ति होगी, वो इस दुनिया को अच्छा बनाएगी। ये अगर हो जाए सोशल वर्क में, तो कमाल हो जाए। जैसे रामानुजन के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी, तो शायद मैंने एक मूवी देखी है उनकी, जिसमें वो ये बोलते हैं कि देवी ने दिया ये, हुँ, हुँ। कि देवी ने ये सूत्र या ये मैथमेटिक का इक्वेशन दिया उन्हें। हुँ, हुँ। हाँ, तो देवी उसके रामानुजन के अनकॉन्शियस में जो सिम्बल्स रहे होंगे, रिलिजन के, पावर के, वो बड़ी शक्ति के, तो उसका हिस्सा देवी रहा होगा। कोई क्रिश्चियन होता, वो तो बोलता क्राइस्ट वो ने दिया ये। क्राइस्ट आता, नाइस। तो वो
जिस भी धर्म में हम हैं, बचपन से जो हमारे अनकॉन्शियस में डाला होता है, सिंबल्स के रूप में आएगा, हुँ, तो उसको देवी के रूप में आता था। हुँ, तो उससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए, भई आपके क्यों नहीं आता देवी के रूप में? उसी को क्यों आया? क्योंकि वो टोटली वहीं था। टोटली 100% वो उस जगत में था मैथ के। टोटली उसका जो कॉन्शियस ब्रेन था, मेरे ख़्याल से वो कुछ नहीं कर रहा था। जैसे कहते हैं कि कॉन्शियस ब्रेन एकदम सर्वेंट का काम कर रहा है कि अ, "तू स्वामी मैं दास", कॉन्शियस ब्रेन दास बन गया और वो स्वामी वही जो ब्रह्म है या जो इन्फिनिट फील्ड है, इन्फिनिट फील्ड ऑफ पोटेंशियलिटी, अब क्वांटम फिज़िक्स भी बोल रहा है कि अनंत अनंत संभावनाएँ हैं। उन संभावनाओं का एक फ़ील्ड है, जिसमें से एक को हम चुनते हैं तो उधर तब हमारी ज़िंदगी बढ़ती है। तो इस पे रिसर्च होनी चाहिए। ऐसी एजुकेशन कैसे संभव हो सकती है कि बच्चा उसको छू सके? और भई विज्ञान ने इधर तो काफ़ी बड़े-बड़े चमत्कार कर दिए। अभी न्यूरोलॉजी में भी बहुत सारी चीज़ें, मेडिटेशन में भी बहुत सारी रिसर्च कर ली। तो विज्ञान ऐसे मेथड्स नहीं निकाल सकता, मैं तो नहीं मानता। क्या पता निकाल चुके होंगे कोई-कोई वैज्ञानिक। अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें इस बड़े सिस्टम में? तो वो मेरे ख़्याल से कुछ रोकने वाले तत्व हैं कि ऐसी चीज़ ना हो जाए, ह्यूमैनिटी जाग ना जाए। इसके कुछ दुश्मन होंगे, पर कब तक रहेंगे? क्योंकि जो बड़े-बड़े व्यापारी लोग हैं, करप्शन के जो लिंक्स हैं बड़े-बड़े, वो तभी चलेंगे जब इंसान गुलाम की तरह जिए। इंसान उन सिस्टम्स को आँखें बंद करके मान ले। स्टेटस का सिंबल हो जाए दाँत साफ करना, जबकि खुद विज्ञान की रिसर्च कह रही है कि तुम्हारा जो पेस्ट है, उसमें कुछ डेडली केमिकल्स हैं, अच्छा नहीं है, तुम्हारे पीनियल ग्लैंड के लिए डेंजरस है। और जो तुम ये अपना नायलॉन से रगड़ रहे हो दाँतों को, वो भी अच्छा नहीं है। कोई-कोई कंपनीज़ हैं वो ऑर्गेनिक फाइबर से बना रही हैं, और बैम्बू टूथब्रश वगैरह और के बैम्बू वो बना रहे वगैरह, हैं। हाँ, वो आवारा है जो पहले भी था। पहले दातुन होती थी कि उसको चबा के तो लेकिन लोगों ने मान लिया कि ये सब और साबुन और ये और वो जितनी चीज़ें हैं, जो ऐड में हम देखते हैं, बिज़नेसमैन को वही सूट करता है। तो अगर दिमाग जाग जाए आदमी का और हर चीज़ को क्वेश्चन करने लगे कि मैं जो खा रहा हूँ यार इसमें एक्चुअली क्या है इस पैकेट के अंदर? ये कब भरा गया है? इसमें क्या-क्या तत्व हैं मेरे लिए यूज़फुल हैं? उसी तरीके से मैं जो कपड़े पहन रहा हूँ, मैं जो ये सौंदर्य प्रसाधन का यूज़ कर रहा हूँ, जि जितनी चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये प्लस ये जो एजुकेशन सिस्टम है, चलो अब बच्चे के लिए तो मुश्किल है पर पेरेंट के लिए, यार ये सही है क्या? ये एजुकेशन सिस्टम इसके निकले हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर ये बचा रहता है कि नहीं बचा रहता है? अंदर की इंक्वायरी। कृष्णमूर्ति वही कोशिश कर रहे थे, कि ये अंदर की जो इंक्वायरी है इसको डीपन करो बच्चों की, यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये अगर हो जाए तो तब समस्याएँ सॉल्व होंगी और इसमें अब एनजीओ अकेले नहीं हैं बेचारे, ये सब एक ही मानसिकता है। सरकार में जो लोग हैं वो भी हमारे ही भाई-बंध हैं, वही मानसिकता है, एनजीओ में हैं और जगह हैं, एजुकेशन सिस्टम में हैं, इकोनॉमिक सिस्टम में हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी है, अब उनके अंदर वो स्किल तो है थोड़ा-थोड़ा उस फ़ील्ड का, लेकिन ओवरऑल जो मानसिकता है, वो डिफरेंट नहीं है, साइंटिस्ट की भी। बस वो उतने रेंज में, जहाँ वो रिसर्च करते हैं साइंस की, वहाँ वो थोड़ा एक्सेप्शनल है बस। वैसे रिलिजन में हो गया, रिलिजन में ये सुपरस्टिशियस चीज़ें, दिखावे की चीज़ें ये बारी-बारी आडंबर और उसमें भी बिज़नेस, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इस सब को चीर करके आप की जिज्ञासा सीधे जो तत्व है, उसकी तलाश करने लग जाए, ये कैसे होगा? ये असली सवाल है। जैसे सिमिलर चीज़
कृष्णमूर्ति जी ने भी और निसर्गदत्ता महाराज जी ने भी हुँ, ऐसा ही बोला, जैसे आपने बोला ना कि कृष्णमूर्ति ने बोला कि वी आई एम द पीपल, हुँ, हुँ, कि हुँ, ये सब तो हुँ, हम ही हैं। हुँ, 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 ऐसे ही निसर्गदत्ता महाराज जी से भी पूछा कि हुँ, किसी ने चोरी करी और ये तो बहुत गलत काम है। उसने ऐसा करा, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, हुँ, ये हुँ, होना चाहिए। हुँ, तो वो कहते हैं अगर उसने चोरी करी मतलब मैं चोर। हुँ, हुँ, मतलब जो ये सब जुड़ा हुआ है ये सब जुड़ा हुआ है। कि तुम में भी उस इंसान के ऐसे सर्कमस्टांस बने, हो सकता है कि बचपन से ही उसे ऐसी कंडीशनिंग हुई है हुँ, 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 कि हुँ, अच्छा मेहनत से तो नहीं आ पा रहा, तो छीन के खा लेना, हुँ, 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 या फिर मेहनत करने को भी रेडी है पर कोई सोर्स ही नहीं है उसके हुँ, पास। हुँ, हुँ, तो वो कहते हैं कि उसमें उसकी बहुत ज़्यादा गलती नहीं है। हुँ, वो जो हुँ, हमने जो बनाया है एनवायरनमेंट, वो उसी का तो प्रोडक्ट है। हुँ, 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 तो हुँ, मतलब ऐसा भी है। एक चीज़ मैं जैसे अभी हमने कंपास वाली बात करी, वो बहुत मेरे हुँ, को इंटरेस्टिंग लगी हुँ, पर्सनली हुँ, कि हाँ, हुँ, वो प्रकार है कंपास, हुँ, उसका एक फिक्स है, वो हुँ, ध्यान होना चाहिए। हुँ, हुँ, दूसरा है हमारा जो कर्म है, हुँ, हुँ, वो वाला बस पेपर वेव अगर टच भी हो रहा है, तो इट हुँ, इज़ ओके एज़ हुँ, लॉन्ग एज़ कि ये जो हुँ, स्टिल है, ये हुँ, ध्यान में हो। तब एफर्टलेस है ज़िंदगी, तब एफर्टलेस है, आपको कुछ नहीं करना हो, अपने आप ही सही जगह हुँ, सही सही ही सर्कल परफेक्ट बनेगा। हाँ, तो बाकी लोग सर्कल सही बनाने में लगे हुए हैं, हाँ, पर हाँ, उसका सेंटर ध्यान में रखने का नहीं है। नहीं, तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि सर ये फिर सिखाना भी किसी को ध्यान की तरफ मोड़ना तो बहुत मुश्किल है। हुँ। इसे आप कैसे देखते हो? बचपन से बचपन से ध्यान वगैरह कुछ मत बोलो, लेकिन बच्चे को थोड़ा-थोड़ा ऐसे एक्सपीरियंसेस दो कि वो उसका जो कॉन्शियस ब्रेन है ज़रा चुप हो जाए, खो जाए। बच्चा जिस-जिस एक्टिविटी में खो जाता है, उसके लिए आसान है, बच्चे के लिए। जैसे आर्ट, हमारे यहाँ म्यूज़िक में एक तो खो जाता है बच्चा, म्यूज़िक में खो जाता है। अब खो जाने का क्या मतलब है? खो जाने का मतलब है कि जो कॉन्शियस ब्रेन में जो हम बोल रहे थे मैल, वो उतनी देर वो साफ़ हो गया। उतनी देर बच्चा किसी बड़ी विराट शक्ति के साथ है, जब-जब वो संगीत कर रहा है और जो बड़े बच्चे हैं जिनको ध्यान का कोई न कोई टेस्ट मिल गया होगा शायद तो वो ध्यान भी कला जब वो करते हैं, कला करते हैं एकदम उनके चेहरे को देखो और कितना टाइम हो गया। हुँ, भई ये चलो अच्छा आधा घंटा कर लो हैं उससे ज़्यादा नहीं फिर टाइम नहीं है। बच्चे को हो गया डेढ़ घंटा, नहीं सर अभी ये पूरा नहीं हुआ। एकदम वो टाइम का कुछ पता ही नहीं मतलब एकदम टाइमलेसनेस में पहुँच गया। तो ऐसे क्षण अगर हम बढ़ाते जाएँ और जिन चीज़ों से बच्चा उससे दूर होता है, जिन चीज़ों से बच्चे में हम एंग्ज़ायटी भर देते हैं, वो ना करें। कि भई देख होमवर्क नहीं लाएगा कल तू करके तो तेरे को खड़ा करेंगे असेंबली में, ये करेंगे, वो करेंगे। टाइम डाल दिया उसके अंदर फ्यूचर, वो टाइमलेसनेस में था, अब आप टाइम डाल रहे हो। या देख भाई तू वो सीख ही नहीं रहा कुछ, तेरे घर से भी शिकायत आई है पिछले 6 महीने में, आई से आगे ही नहीं बढ़ा, मान लीजिए कक्षा 2 में कोई है। तो ये जो चिंता उसके अंदर हम डाल देते हैं और जो कंपैरिज़न डाल देते हैं कि सब बच्चे तो आगे बढ़ रहे हैं, तू ही नहीं बढ़ रहा है वगैरह-वगैरह। अगर ये ना करें हम हिम्मत करके, जितना भी सीख रहा है, भई जब हमको पता है कि असली ज्ञान ये है ही नहीं ये 1, 2, 3, 4 नहीं भी सीखेगा, ऐसे लाखों लोग हैं जिनको नहीं आता ये और करोड़ों हैं जिनको आता है, कोई यूज़ ही नहीं कर रहे उसका। मैं अपने टीचर्स को बोलता हूँ, "भई आपको हिंदी तो आती है ना? हिंदी पढ़ी?" "हाँ जी, पढ़ी।" "कब तक?" कि इंटर तक पढ़ी, बीए तक पढ़ी। "क्या यूज़ करते हो? लिखते हो कुछ?" "ना जी, लिखते तो नहीं है।" "पढ़ते हो कुछ? क्या पढ़ा हिंदी में ओरिजिनल? पिछले 5 सालों में आपने क्या पढ़ा?" कि "नहीं जी, पढ़ा भी कुछ नहीं, तो भाई सीखी काहे को?" अब आप बोल रहे हो कि आप लिटरेट हो। अब मतलब और इतना बोझ 12-15 साल क्यों इकट्ठा करा? क्यों इकट्ठा किया? और लेके अभी हाँ, जीवन भर भी चलेंगे कि हमने ये पढ़ा है। ये पढ़ा और वो भी भूल गए। जो पढ़ाया है स्कूल वगैरह में, वो भी याद नहीं है, वो तो शायद बोरिंग था, हुँ। बोरिंग ढंग से हुँ, पढ़ाया हुँ, गया हुँ। था। हुँ, लेकिन अब इस भाषा में जो साहित्य उपलब्ध है, वही एक से एक किताबें हैं। हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, क्वांटम फिज़िक्स है, बड़ी-बड़ी चीज़ें उपलब्ध हैं हिंदी में, अगर आपको हिंदी आती है।
किसी को चाहे इंग्लिश आती है। बात ये है कि हम उसका यूज़ कितना कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो भई पढ़ी क्यों? और नहीं कर रहे हैं यूज़ तो बच्चे के पीछे क्यों पड़े हैं हम कि भई तू ये नहीं सीख पाया, ये नहीं सीख पाया। क्यों सिखा रहे हो उसको? अब आप बोलोगे जी ये नहीं सीखेगा तो इसको नौकरी नहीं मिलेगी, भई क्या प्रमाण है? अब मैं कई लोगों को बोलता हूँ भई ये जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, जिस मिस्त्री ने ये बनाई, ज़ीरो। उसको अपने दस्तखत भी नहीं वो अंगूठा लगाता है। लेकिन उसका हिसाब-किताब एकदम सही। हमने कहा भई कितना लगेगा? इतने-इतने कमरे बनने हैं, ऐसे-ऐसे होना है। लगभग एग्ज़ैक्ट कि इतना रेत लाओ जी और इतना सीमेंट लाओ वगैरह, इतनी ईंटें लगेंगी वगैरह-वगैरह, ये हिसाब वो कैसे लगा लेता है? और फिर जब बनना शुरू हुआ, एग्ज़ैक्ट की बीम जो है, वो कैसे बनेगा, पहले ये बनेगा, उसके हमने इंजीनियर वगैरह कुछ नहीं, कोई नहीं बुलाया, उसी को बुलाया। और ये भी नहीं कि वो कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट, बहुत फ़ेमस, ऐसे ही वही मिला। हमने कहा भई ऐसे-ऐसे कर देगा? उसने कहा मैं कर दूँगा। उसको ये सारा ज्ञान जो उसके फ़ील्ड का बेस्ट ज्ञान है, वो कैसे मिल गया भई बिना भाषा के? लिखित लिखित भाषा तो नहीं आती ना। तो हमने ये ओवर ग्लोरीफाई कर दिया इसको। अब आप बोलोगे नहीं जी भाषा होगी तो एक से एक कहानियाँ हैं, एक से एक साहित्य है। भई तो अब पढ़ रहे हो आप क्या? अब ये एमए कर लिया आपने। जो लोग ये तर्क देते हैं और जो टीचर्स हैं सरकारी, सरकारी हो गैर सरकारी हो, कि जी नहीं भाषा में तो एक से एक चीज़ें होती हैं। भई होती हैं भई तुम कर रहे हो इस्तेमाल? नहीं कर रहे। तो फिर तुमने क्यों सीखी? तो कोई जवाब नहीं उनके पास। तो ये अगर हम बच्चे को बार-बार वो जो टाइमलेसनेस का एक्सपीरियंस है, जिसमें बच्चा डूब जाता है और उसमें कई सारी चीज़ें, उसमें मैथ की भी चीज़ें हैं, जैसे पहेली-नुमा कोई चीज़ें हैं, नहीं निकल रहा लेकिन बच्चा निकालना चाहता है उसको, यार ये क्या है? वो अनुभव ज़्यादा दें और ये चिंता ना करें कि वो ये कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। कक्षा 8 तक कोई पूछता नहीं है। एक लड़का है बहुत बढ़िया दुकान कर रहा है, नहीं सीख पाया था 8 तक। भाई ऐसी चीज़ें मतलब उसका जो हिंदी का स्तर है वो कक्षा 1 के ही बराबर रहा, 8 पास कर लिया। बाद में उसने 9-10 देखा, उसने कहा मैं नहीं करता। दुकान खोल दी, दुकान बढ़िया चल रही। तो ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं। तो ख़ैर मुख्य बात ये है कि जो असली चीज़ है इंसान के अंदर, उसके टच में बच्चे को कैसे रखें, वो तब होगा जब हम उसके टच में हैं, टीचर्स या पेरेंट्स। या पेरेंट्स। अब ये टीचर्स ट्रेनिंग से नहीं होगा क्योंकि उनमें कंपोनेंट है ही नहीं। ये पेरेंट में नहीं होगा क्योंकि पेरेंटिंग में ये एलिमेंट सबसे पहला हो कि जैसे-जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, भाई तुम बहुत विराट जगत के यात्री हो, ये याद दिलाना है बच्चे को, तो कहीं है ही नहीं। क्योंकि पेरेंट्स का अनुभव वो है ही नहीं, पेरेंट्स डरे हुए हैं। डर-डर के वो भी जिए बच्चे से, उनको गुज़ारा गया इन सब मैल के सिस्टम्स में तो आत्मा तो मैल ही हो गई। अब उनके बच्चे हो गए, अब तो वही तो देंगे जो उनके पास है। उनके पास वही है, डर है, अज्ञानता है और वो धकेलेंगे इन सिस्टम्स में क्योंकि सबके बच्चे वहीं जा रहे। और बस क्योंकि भीड़ जिधर जा रही है, वही सही रास्ता है, क्योंकि दूसरा रास्ता आपने टटोला ही नहीं। किसी को हल्का-हल्का पता भी चले शायद यार हो सकता है, तो हिम्मत नहीं है और इसलिए सब चल रहा है। ज़रूरत है इंडिविजुअल्स की, अकेला कोई है, भई मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूँगा कहीं, या तो ऐसा स्कूल कहीं मिले, होंगे कहीं-कहीं, पर आपको नज़र नहीं आ रहे, आप उसको एजुकेट करना शुरू करो। ऐसे-ऐसे लोग बढ़ें, 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 समाज बदलेगा कभी न कभी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया इस कन्वर्सेशन के लिए, मतलब बहुत मज़ा आया इसमें और बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं आशा करता हूँ कि लोगों को भी इससे मदद मिलेगी, शायद उन्हें डायरेक्शन मिले। आपने जैसे ये बात बोली
कि हमारे ही व्यूअर में से कुछ ऐसे होंगे हुँ, हुँ। जो कल को कुछ अच्छा काम पक्का। करें। हुँ, तो हुँ, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई वो हुँ, जान के कि आप क्या आस रखते हैं अपने व्यूअर्स से हुँ, हुँ, या हुँ, आपके मन में क्या है उन्हें हुँ, लेके। हुँ, 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 तो मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही हो हुँ, 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 और इस कन्वर्सेशन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हुँ। फिर से हम कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।